अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। देखिए सवाल लिखा हुआ है, ओ केंद्रीय किसी वृत्त का अर्धव्यास 5 सेंटीमीटर एवं ए बी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ओ बिंदु से ए बी जीवा की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए हम पहले बना लेते हैं एक वृत्त जिसका केंद्र जो है वो ओ है। एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र जो है वो ओ है। अच्छा, केंद्र से वृत्त का अर्धव्यास 5 सेंटीमीटर है। अब केंद्र से अर्धव्यास क्या होता है? परिधि तक की दूरी होती है। ये जो दूरी दी हुई है ये है 5 सेंटीमीटर। और एक जीवा ए बी है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एक ए बी जीवा है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो ओ बिंदु से ए बी जीवा की दूरी ज्ञात करनी है। ओ बिंदु से ए बी जीवा तक की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ए बी पर एक लंब खींचेंगे। लंब होता है एक ऐसी लाइन जो किसी लाइन को 90 डिग्री पर काटती है। तो ये हो गया ए बी पर एक लंब जो कि ओ बिंदु से आया है। इसी दूरी को हमें ज्ञात करना है। हम इसके लिए करते हैं क्या? बी और ओ को मिला देते हैं। तो बी और ओ जो है, ओ बी क्या हो गया? एक अर्धव्यास हो गया, यानी इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। तो अब हम आगे देखेंगे, इस सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे ए बी जो कि जीवा है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ओ बी जो कि अर्धव्यास है जिसकी लंबाई हमें पता चला 5 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है, यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया, ये जो है ये पॉइंट सी है। ओ सी का मान निकालना है। ओ सी का मान निकाल लेने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये जो ए बी जीवा है वो ओ से कितनी दूरी पर है। तो ये एक त्रिभुज बनता है, ओ सी बी एक त्रिभुज बनता है। बना लेते हैं यहाँ पे। ये अगर एक सबसे बड़ी रेखा बी ओ और ये सी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमेशा जो सबसे बड़ी रेखा होती है जिसे कर्ण कहते हैं, इसका स्क्वायर, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो हमेशा आधार स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे इसे आधार मान लेते हैं, बेस आधार, और ये लंब यानी परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो अब इसी फॉर्मूला को हम यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कर्ण हो गया ओ बी, यानी ओ बी का स्क्वायर बराबर आधार सी ओ का स्क्वायर प्लस लंब यानी बी सी का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या क्या मान पता हुआ है? ओ बी पता है 5 सेंटीमीटर है, 5 का स्क्वायर। ओ सी निकालना है तो ओ सी या सी ओ दोनों बात बराबर ही है, प्लस बी सी। ये एक लंब जो है जीवा को हमेशा दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ये ए बी जीवा 8 सेंटीमीटर की है। जो ए बी जीवा है वो 8 सेंटीमीटर की है। जब ये लंब इस पर पड़ता है तो ये दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये 4 सेंटीमीटर है और ये वाला जो हिस्सा है ये भी 4 सेंटीमीटर का है। तो हमें बी सी का मान पता चला। बी सी बराबर क्या है? 4 सेंटीमीटर यानी 4 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करेंगे। ये हो गया 25 बराबर ओ सी का स्क्वायर प्लस 16। तो अब ओ सी का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, यानी ओ सी का स्क्वायर बराबर 9 और ओ सी बराबर 9 का रूट यानी 3, तो 3 सेंटीमीटर। तो जो ए बी जीवा है, ए बी जीवा ओ बिंदु से 3 सेंटीमीटर दूर है। यही है आंसर। अब हम करते हैं अपना अगला सवाल, जो कि है सवाल नंबर 2। पहले सवाल देख लीजिए। लिखा है,
ओ केंद्रीय वृत्त के व्यास की लंबाई 26 सेंटीमीटर है और ओ बिंदु से जीवा पी क्यू की दूरी 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले ओ केंद्र वाला एक वृत्त बनाते हैं। ये रहा ओ केंद्र वाला एक वृत्त, ये ओ। अच्छा, इसका व्यास दिया हुआ है। व्यास यानी कि परिधि से एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर के गुजरती है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है परिधि के, उसे ही व्यास कहते हैं। तो इसकी लंबाई दी हुई है 26 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर यानी कि अर्ध व्यास क्या होगा इसका, ये हिस्सा 13 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर का होगा। अच्छा, पी क्यू की दूरी, पी क्यू एक जीवा है जिसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू जीवा एक मान लिया यहाँ पे, पी क्यू एक जीवा है जिसकी ओ बिंदु से दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ ओ बिंदु कहीं ना कहीं ये जो रेखा है वो पी क्यू को काटेगी किसी पॉइंट पर, तो हम मान लेते हैं ये जो है आर पॉइंट पर काटती है। अब आर पॉइंट पर काटती है तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनता है। जो 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा है आर ओ, वो पी क्यू को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो इसकी लंबाई जो होगी इसकी भी लंबाई वही होगी। अब हम करते हैं क्या, क्यू और ओ को मिला देते हैं। ये क्या हो गया, ये भी एक अर्धव्यास हो गया इस वृत्त का, मतलब इसकी भी लंबाई जो हो गई वो हो गई 13 सेंटीमीटर। तो अब सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ अर्धव्यास ओ क्यू बराबर 13 सेंटीमीटर, ओ आर बराबर 5 सेंटीमीटर, और हमें आधा हिस्सा निकालना है। आर क्यू निकालेंगे, उसके बाद डबल करेंगे तो पी क्यू का टोटल मान निकल जाएगा। आर क्यू का मान निकालेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे फिर से एक त्रिभुज बनता है जो कि एक समकोण त्रिभुज है। हम एक समकोण त्रिभुज इधर बना लेते हैं जहाँ आर बिंदु पर 90 डिग्री का कोण है, ये क्यू है, ये ओ है। आर क्यू का मान हमें निकालना है। ओ आर का मान 5 सेंटीमीटर और ये क्यू ओ का मान 13 सेंटीमीटर। हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया, क्यू ओ का स्क्वायर बराबर आर ओ का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। क्यू ओ बराबर है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर बराबर आर ओ 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर बराबर आर क्यू का स्क्वायर। यानी अब ये हो गया 169, 13 का स्क्वायर 169, ये 25 प्लस आर क्यू का स्क्वायर, यानी आर क्यू का स्क्वायर बराबर हो गया 169 माइनस 25। तो आर क्यू का स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये होगा 144। इसका मतलब आर क्यू बराबर √1 यानी 12 सेंटीमीटर। तो हमारी जो आर क्यू की लंबाई है वो है 12 सेंटीमीटर। आर क्यू यानी कि इस जीवा का आधा हिस्सा, तो पूरी जीवा की लंबाई दोगुनी होगी, तो इसीलिए पी आर बराबर क्या है, आर क्यू प्लस क्यू आर, सॉरी आर पी। ये 12 यानी कि 12 प्लस 12 यानी 24 सेंटीमीटर। तो जो सॉरी ये पी क्यू, तो पी क्यू की लंबाई बराबर 24 सेंटीमीटर। आंसर।